को मजबूती से अपनी लड़ाई को लड़ना है और हम महिलाओं की लड़ाई के साथ पूरी तरह से साथ हैं। जैसे प्रियंका गांधी, देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत हमारा जो ICDS प्रोजेक्ट है उसमें हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स बहनें और हेल्पर्स लगी हुई हैं। बहुत लंबे समय से वो अपनी मांग को उठा रही हैं, धरना भी दे रही हैं। मुख्यमंत्री जी से उनकी कई बार वार्ता हुई है, विभाग के अधिकारियों से भी वार्ता हुई है, लेकिन ये वार्ता जो है सिरे नहीं चढ़ी। 50,000 से ज़्यादा हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स कुल मिला के हैं, जिसमें से कि ज़्यादातर बहनें जो हैं वो विडोज़ हैं या डिजर्टेड हैं। तो महिलाओं का ये हमारा पूरा विभाग है और बहुत सी मांगे इनकी जो निकल कर आई उसको लेकर इन्होंने मानदेय की बात कही। मानदेय का इश्यू था 2018 में मुख्यमंत्री जी से जो वार्ता हुई थी उसमें इनको कहा गया कि कुशल और अर्धकुशल का सेमी स्किल्ड और स्किल्ड का दर्जा आपको दिया जाएगा। उसके अलावा इनको ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है, ड्यूटी से ज़्यादा जिम्मेवारियां इनको दी जा रही हैं। और एक विषय ये है कि जो सरकार ने कहा है कि हम 4,000 प्ले वे स्कूल खोलेंगे, जो कि हमारी आंगनवाड़ी ऑलरेडी सरकारी स्कूलों में स्थापित हैं। वहाँ पर ही आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारी जो है उनको प्ले वे में पढ़ाएंगी। तो उनको ये ऑब्जेक्शन है कि जिस काम के लिए इनको नियुक्ति दी गई है उससे एक्स्ट्रा इनसे काम लिया जा रहा है, तो इसलिए ये आंदोलन भी कर रही है। और हमने बार बार सरकार से अनुरोध भी किया है, मैं स्वयं भी उनके धरने पर गई, हमने उनकी मांगों का भी समर्थन किया है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो भी उसके धरने पर गए, ज़्यादातर विधायक साथी गए और उन्होंने सभी को अपना ज्ञापन देने का काम भी किया है। आज हम बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे की। हम केवल और केवल इस नारे की एडवोकेसी करते हैं, एडवोकेसी पे ही सारा हमारा ध्यान रहता है हमें, क्योंकि जो हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसमें मंत्री से लेकर विभाग से लेकर सुपरवाइजर से लेकर सारी की सारी 100% महिला कर्मचारी होती हैं। तो हमारी जिम्मेवारी और बनती है, और खास तौर से कल जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जो इनकी जायज मांगे हैं सबको वो पूरा करे। और जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें जो हैं लगातार हर जिले पर धरना दे रही थी, खासतौर से करनाल में इन्होंने बहुत लंबा एक लगातार धरना चलाया हुआ है, करीबन मैं समझती हूँ कि 100 दिन इनके होने वाले हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कम से कम अपनी प्रदेश की बहन बेटियों को एक तोहफा देने का काम करें और जो भी इनकी मांगे हैं उनको पूरा करने का काम करें। जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारी हमारी आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो सरकारी बिल्डिंग्स में चलते हैं, बहुत सारे जो है वो प्राइवेट में चलते हैं। प्राइवेट बिल्डिंग्स में चल रहे हैं, उनका जो किराया बहुत कम है और कई बार इनको बहनों को ही देना पड़ता है, उस समय इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इनको मान लीजिए मेडिकल लीव चाहिए या रिटायरमेंट के टाइम इनको कोई ना कोई बेनिफिट तो दिया तो जाना ही चाहिए। सरकार गंभीरता पूर्वक इनकी मांगों पर विचार करे, क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने एक अच्छे कोरोना वॉरियर के रूप में अपनी अच्छी सेवाएं देने का काम किया और इन बहनों ने निकलकर घर घर तक, चाहे राशन की बात थी, चाहे टेस्टिंग की बात थी या और भी बेनिफिट्स हैं, वो सरकार के कहने पर दिए हैं। तो सरकार को भी इनकी मांगों पर पूरा संज्ञान लेना चाहिए। मैम, जिस तरीके से 3 मार्च को विधानसभा का घेराव करने के लिए निकली थी, हजारों की संख्या में थी, रास्ते में रोका गया और जोर जबरदस्ती हुई, वो कैसे देखते हैं और विधानसभा में इसको लेकर क्या बात है? देखिए, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना सभी का अपना एक अधिकार है, और जब विधानसभा का सत्र हो, चाहे लोकसभा या राज्यसभा का सत्र हो, किसी भी प्रदेश का सत्र हो, तो जितनी भी एसोसिएशन रहती हैं उनका प्रयास रहता है कि वो घेराव करें, ये ताकि उनकी बात को विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर महत्व भी मिले और सरकार उस पर विचार भी करे। मैं कड़े शब्दों में सरकार की निंदा करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं, एसोसिएशन के मैसेज हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जब वो लोग अपने अपने जिलों से निकले तो जगह जगह पर टोल पर उनको रोक लिया गया, उनको पकड़ा गया, अरेस्ट कर लिए गए, और उससे पहले भी उनके ऊपर बहुत से आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर बहुत सारे केसेस इस समय चल रहे हैं। एक तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि जो भी केसेस उन पर लंबित हैं, आप बातचीत के जरिए उन केसेस को वापस लेने का काम करें। और ये जो बहनें बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, ऐसा नहीं है कि 10वीं 12वीं ही है केवल, बहुत सारी हैं, BA है, BCom है, MCom है, बहुत सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारी PhD तक हैं। उनकी ये जो मांग है कि इनको सीनियरिटी के आधार पर सुपरवाइजर के रूप में भी प्रमोट किया जाए, तो उस पर भी हमारे WCD डिपार्टमेंट को और प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। आज बड़ा दुख हुआ जब मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए ये कहा कि कुछ लोगों द्वारा सिखा के पढ़ाकर उनको बिठाया जाता है। तो इनकी तो सरकार है, आपका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, आपका विभाग है, आप विभाग सरकार के मुखिया हैं, तो आप अगर हम बहका सकते हैं तो आप समझा के नहीं सकते। आप जो इनकी मांगे हैं उन पर चर्चा करें और इनको जो है इसका समाधान करने का प्रयास करें, ताकि हमारे क्योंकि कोविड की वजह से आंगनवाड़ी सेंटर्स हमारे बंद थे, अब जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स हमारे खुलेंगे ताकि बच्चों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। झज्जर में भी आपसे आंगनवाड़ी वर्कर्स मिली थी, ज्ञापन दिया आपको, क्या था उनकी ज्ञापन?
देखिए उनके ज्ञापन में ऑलरेडी उन्होंने जो मांगे की हैं, सबसे पहले तो था कि वो लोग ऐप डाउनलोड करके ये जो पौष्टिक आहार के लिए एक ऐप है कि उसको वो लोग डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ऑनलाइन उन्होंने कभी ना पढ़ाई की, ना ही ऑनलाइन चीज़ों का उनको ज्ञान है। तो पौष्टिक आहार वाला जो ऐप है उसको वो नहीं करना चाहते। दूसरी उन्होंने कहा कि मेडिकल सुविधाएं हमें दी जाएं, हमें भी छुट्टी या अवकाश दिया जाए, या किसी आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर बहन की डेथ हो जाती है तो उसको भी कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से सहायता दी जाए। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को एक यूनिफॉर्म दी जाती है, तो शायद मात्र केवल 2000 दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सर्दियों की अलग और गर्मियों की अलग, इस प्रकार से हमें जो है वो सुविधा दी जाए। दूसरा उनको ऑब्जेक्शन ये है कि न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आई है और स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि हम लोग 4000 प्ले वे स्कूल खोलेंगे। तो ये प्ले वे स्कूल, क्योंकि आंगनवाड़ी का मैं आपको बताना चाहूँगी कि 0 से लेके 6 साल तक बच्चे जो हैं पहले आंगनवाड़ी के WCD महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अंतर्गत आते थे, जिसमें कि लैक्टेटिंग मदर्स, जो माताएं प्रेग्नेंट हैं या जो बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, वो भी इसमें कवर होती थी, ताकि उनको भी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं हमारी पूरी तरह से उसको हेल्प कर सकें। तो उन्होंने ये भी मांग की है कि एक तो 0 से 3 साल तक का बच्चा उनके पास रहेगा, 3 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा जो है हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास आ गया है। तो इसमें उनका कहना ये है कि अगर आप प्ले वे स्कूल बनाना चाहते हैं तो प्ले वे के लिए आप नए टीचर्स को भर्ती कर लें। आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाएं, हिंदी, क्योंकि हम लोग तो, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीण अंचल में आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, या वो विडो हैं, डेजर्टेड वुमेन है, या वो पुरानी पढ़ी हुई है, वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है कि वो अच्छे से बच्चों को शिक्षा दे पाएं। तो हमने भी सरकार से अनुरोध किया है कि आप अगर प्ले वे खोलना चाहते हैं तो उसके लिए नए शिक्षकों की, प्री नर्सरी जो है उसके लिए नए शिक्षकों की आप भर्ती करने का काम करें। मेन जो जिस बात पर इनकी बात अड़ी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि हम आपको सेमी स्किल्ड और स्किल्ड का दर्जा देंगे, जो सबसे बड़ा विषय है, अर्धकुशल और कुशल। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमें कुशल का देंगे तो जो एक मिनिमम वेजेस ऑफ द स्टेट है वो आप हमें देंगे। तो इस पे सरकार जो है वो पीछे हट रही है। और दूसरा, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो भारत सरकार का शेयर था उसको लेकर घोषणा की थी, तो ये चाहते हैं कि जो शेयर की घोषणा की गई है उसका हिस्सा भी इनको मिले। और हम भी चाहते हैं कि सरकार बातचीत करके 50-55 हजार से ज्यादा ये महिलाएं हैं जो सड़कों पर धरनारत हैं, इनको भी कोरोना काल में या सर्दी में या बारिश में कोई शौक नहीं था। हमने भी इनके धरने पर जाकर इनको समर्थन भी दिया है, हुड्डा साहब ने भी समर्थन दिया, और हमारी कांग्रेस पार्टी ने एडजमेंट मोशन विधानसभा में लगाया था कि आप इनकी मांगों पर बिना किसी काम को किए काम रोको प्रस्ताव हमने दिया था। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे CLP लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने भी इस मांग का पूरी तरह समर्थन किया, लेकिन सरकार ने उसको सिरे से नकारने का काम किया। सेमी और स्किल्ड और अनस्किल्ड का जो इन्होंने किया था, सेमी स्किल्ड का, लेकिन अब सीएम तो कह रहे हैं कि वो तो हमारे कर्मचारी नहीं है, तो जितना मानदेय है वो हम सबसे ज़्यादा दे देंगे। क्या मुख्यमंत्री जी ने जिस समय इनको वार्ता के लिए टेबल पर बुलाया था, क्या इनके अधिकारियों ने नहीं बताया कि ICDS प्रोजेक्ट की हमारी कर्मचारी हैं, आप इनको ये नहीं दे सकते? जैसे भावना में मुख्यमंत्री जी कुछ भी कह सकते हैं, तो भावना में मान लीजिए उन्होंने कह दिया तो फिर या तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को समझाएं या मुख्यमंत्री जी स्वयं समझ जाएं, लेकिन इस बात का समाधान होना चाहिए। हमारे बच्चे जो मुश्किल से कोरोना की इस वेव से निकल कर आए हैं, हमारी आंगनवाड़ियों में वो खिलखिलाते हुए हमें नजर आने चाहिए। सरकार बातचीत के जरिए हमारी बहनों से बात करके इनकी समस्या का समाधान करने का काम करेगी। एक बार उप मुख्यमंत्री से भी आंगनवाड़ी वर्कर्स मिली थी, तो उनके आरोप हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स से कि डिप्टी CM ने कहा कि मेरी तो सीटें कम है, 50 सीटें दे दो मेरे को, तब तुम्हारी बातें जो हैं मान ली जाएंगी। इस तरीके से कहना आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा कहना है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो या जसपा की बात हो, जिसकी भी सरकार होती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है और मांग भी सरकार से ही रखी जाती है। और दूसरा, मुद्दे हमेशा विपक्ष उठाता है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि विपक्ष तो जो है वो अकड़ में है और मुद्दे उठा रहा है। मुद्दे उठाना जो है विपक्ष का काम है। हमने, कांग्रेस ने मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी एक अच्छी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। हमने सभी मांगे, चाहे वो हमारी आशा वर्कर्स की थी जिनके साथ बड़ा ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया, उन्होंने भी अपना ज्ञापन हमें सौंपा है। जो भी एसोसिएशन हमें ज्ञापन सौंपेगी, ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र में संवैधानिक तौर पर एक शेडो कैबिनेट के रूप में काम करता है। अगर विपक्ष किसी मुद्दे को सड़क पर या सड़क से लेकर संसद तक या सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर उठाता है, तो ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। ये एक प्रेशर ग्रुप भी होता है। एक प्रेशर ग्रुप के रूप में विपक्ष जो है अच्छे से काम करता है। डिप्टी CM ने तो 10 लेकर सरकार के साथ में
पहले 75 पार और यमुना पार की बात होती थी, आज वो फिर इस तरह के काम कर रहे हैं। उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि इन बहन बेटियों की आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसका समाधान करने का प्रयास करें। और विशेष तौर से जो महिला एवं बाल कल्याण मंत्री हैं, इतना बवाल मच रहा है, हमने आज तक उनको कहते हुए सुना ही नहीं कि भई इस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो मैं उनसे भी कहूँगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगी कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जहाँ मैं सबको अपनी ओर से बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ देती हूँ। ये सरकार की ज़िम्मेवारी बनती है। हम राजनीतिक तौर पर, सामाजिक और आर्थिक रूप में अगर महिलाओं को सशक्त करते हैं, तभी प्रदेश सशक्त होगा। तो अब 19 मार्च को महापंचायत करने का प्लान बनाया है आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कलायत में, महिला एवं बाल विकास मंत्री के जो गृह क्षेत्र है उनका, वहाँ पर। और मुख्यमंत्री का इस तरीके से कहना, इससे पहले भी उन्होंने कहा कि हम तो सही कर रहे हैं, आज भी जो उन्होंने विधानसभा में कहा, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मुख्यमंत्री को अब, क्योंकि 90 दिन हो चुके हैं, उनको बुलाकर बात नहीं कर लेनी चाहिए कि आपकी समस्या का हम समाधान या तो कर नहीं सकते या इतना कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बुलाना चाहिए। बातचीत के ज़रिए से हर समस्या का समाधान होता है। मुख्यमंत्री को और मंत्री को स्वयं बैठना चाहिए, अधिकारियों को बैठकर उनकी बात समझकर उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। उनके ऊपर जो इतने लंबे सारे केसेस बनाए गए हैं, उल्टा ये तो उनको बाँटने का काम कर रहे हैं। आज भी जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये 4-5 एसोसिएशंस हैं, तो आप मतलब एक को बुलाकर कह रहे हैं जी वो तो धरना समाप्त करने की घोषणा कर गए थे। तो ये तो उनको बाँटने की राजनीति करने की बजाय उनकी समस्याओं का समाधान ज़रूर करना चाहिए। और जो कलायत में महापंचायत की बात है, क्योंकि मैं कलायत से विधायक भी रही हूँ, मेरी ससुराल भी है, मेरा भी इस बात में इंटरेस्ट है कि जो महापंचायत हो। कलायत कपिल मुनि की पवित्र धरती है, कम से कम वहाँ पर सरकार को बुद्धि आए और हमारी बहन बेटियाँ जो कि जूझ रही हैं इस समस्या से, उनका समाधान करने का काम सरकार करे। कल महिला दिवस है, 52,000 महिलाएं हैं ये आंगनबाड़ी वर्कर्स, कुछ आप कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं सभी मेरी बहनों को विशेष तौर से कहना चाहती हूँ कि मजबूती के साथ आप इसी प्रकार से अपनी आवाज़ को मजबूत करने का काम करें। महिलाएं जो है ह्यूमन रिसोर्स का 50% हिस्सा होती हैं। अगर महिलाएं विकास करेंगी तो प्रदेश विकास करेगा। और एक वेलफेयर स्टेट में ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हमारे सोशल इंडिकेटर्स जो हैं उसमें पूरा मान सम्मान के साथ उनकी बातों को सुना भी जाए। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जहाँ मैं सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं भी देती हूँ, बहुत सारे अवार्ड्स हमने हमारे समय में इंदिरा गांधी जी के नाम से, बहन शरणो देवी जी के नाम से, कल्पना चावला जी के नाम से, जिन्होंने हमारे देश या प्रदेश का नाम रोशन किया है, हम उनको तमाम महिलाओं को याद भी करेंगे, सबको बधाई भी देंगे। और एक ही कहना चाहूँगी, अपना हिस्सा लेना है, चाहे राजनीति में, चाहे सामाजिक रूप में, चाहे आर्थिक रूप में, आपको मजबूती से अपनी लड़ाई को लड़ना है। और हम महिलाओं की लड़ाई के साथ पूरी तरह से साथ हैं।